हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बेहतर ही होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट पढ़ाने वाला हूं। सो देखिए, मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट, इसको बोलते हैं मास परसेंट को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत और वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत तथा आयतन प्रतिशत, या फिर द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, बात सेम है। तो गाइस, पिछले अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो पीछे से देखें, मतलब वॉल्यूम 1 से कंटिन्यू देखते जाए तो आपको 100% समझ में आएगा। और जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको तो 100% आएगा ही। तो हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। पहले मास परसेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम परसेंट पढ़ेंगे। तो गाइस, कॉपी किताब लेकर आप रेडी रहें, कॉपी कलम लेकर लिखने के लिए। तो पहले लिखें द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत आप लिखे, यानी मास परसेंटेज लिखकर डैश दें। द्रव्यमान प्रतिशत लिखें 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में विलय तथा विलायक के जितने ग्राम उपस्थित रहते हैं, 100 ग्राम बिलियन में विलय तथा विलायक के जितने ग्राम या जितने द्रव्यमान उपस्थित रहते हैं उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड मास परसेंटेज। सो गाइस, मास परसेंटेज आपको समझ में आया होगा। यानी विलय या विलायक का जितना द्रव्यमान 100 ग्राम बिलियन में जितना भी उपस्थित रहेगा उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 1, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, इस दोनों टॉपिक है ना, इसमें से एक ना एक आता ही है एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 100% ही पूछा जाता है। लेकिन 11 12 में भी या तो ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में 1-2 नंबर का जरूर रहता है। तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत आप लिखें, क्या होता है विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, 100 ग्राम बिलियन में विलय के 100 ग्राम बिलियन में विलय के जितने ग्राम उपस्थित रहते हैं, 100 ग्राम बिलियन में विलय के जितने ग्राम उपस्थित रहते हैं उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड मास परसेंटेज। सो गाइस, आपको ये क्लियर कर देते हैं। इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। देखिए कैसे इसे फॉर्मूला आएगा। माना कि y ग्राम बिलियन में x ग्राम विलय है, यानी y ग्राम बिलियन में 1 ग्राम विलय है। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, x ग्राम विलय y ग्राम बिलियन में है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। x ग्राम विलय y ग्राम बिलियन में है। दोनों बात सेम है, जैसे आपको मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था, तो कुछ इसी टाइप से हम दे रहे थे। तो उसमें जैसे सेम ही रहता था ये दोनों, वैसे ही ये भी सेम है। या तो मतलब देख लीजिए पढ़कर, y ग्राम बिलियन में x ग्राम विलय है, या फिर x ग्राम विलय y ग्राम बिलियन में है।
ठीक है, समझ रहे ना, यह उपस्थित है, ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम का क्या होगा, 1 ग्राम इक्वल टू x ग्राम बाई y ग्राम। जैसे कि 10 रुपया में 20 चॉकलेट, 10 रुपया में 20 चॉकलेट, तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट, तो 20 बाई 10, यानी 10 रुपया में 20 चॉकलेट, तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट, तो 20 बाई 10 यानी 2 चॉकलेट। वैसे ही 1 ग्राम में x बाई y ग्राम। अब देखें, अब 100 ग्राम में, 100 ग्राम में, क्योंकि परसेंट निकालना है, परसेंट मतलब ये होता है परसेंट, यानी 1/100%, तो हमको परसेंट में चाहिए ना, क्योंकि ये द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ रहे हैं। तो देखिए परसेंट में क्या होगा, x ग्राम बाई y ग्राम इंटू 100 हो गया ना। अब देखिए मतलब 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, कम ऑन 100 ग्राम बिलियन में विलय के जितने ग्राम उपस्थित है, विलय के जितने ग्राम उपस्थित है उसे विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। यानी इसे विलय का द्रव्यमान प्रतिशत हम कह सकते हैं, यानी विलय का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, देखिए इक्वल टू x ग्राम, x ग्राम क्या है, विलय का, विलय है ना, x ग्राम क्या है, विलय, तो ग्राम, ग्राम यानी द्रव्यमान, ग्राम यानी द्रव्यमान यानी मास, तो लिख सकते हैं ना विलय का द्रव्यमान। और y ग्राम क्या है, y ग्राम बिलियन है ना, यानी विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 हो गया, आपका निकल गया। यानी मास परसेंट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, डन, कंप्लीट। तो 100% समझ में आएगा, गारंटी है, हम वारंटी नहीं देते हैं, गारंटी देते हैं। आज एक्चुअली क्या है ना कि आपको थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरा माइक खराब हो चुका है, तो और स्टूडेंट को जरूरत था ये मास परसेंट का, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का डिमांड था, तो मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पढ़ते हैं, विलायक, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी इसको सॉल्वेंट कह देते हैं, यानी मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, सेम उसी तरह से 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, गर्मी बहुत ज्यादा है, 100 ग्राम बिलियन में विलय के, 100 ग्राम बिलियन में विलायक के जितने ग्राम उपस्थित रहते हैं, 100 ग्राम बिलियन में विलायक के जितने ग्राम उपस्थित रहते हैं उसे विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट present in 100 gram of solution, they are called mass percentage of solvent। यानी इसको भी कुछ इसी तरह से लिख सकते हैं, माना कि एक y ग्राम विलयन में 1 ग्राम विलायक, विलायक है। एक्चुअली मेरा क्या है ना, हिंदी बहुत कमजोर है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, हम उस टाइप से पढ़ा रहे हैं। माना कि y ग्राम बिलियन में 1 ग्राम विलायक है, क्या है, विलायक, तो 1 ग्राम विलायक y ग्राम विलयन में है, से बात सेम है, तो ऐसा बोल सकते हैं 1 ग्राम इक्वल टू x बाई वाई ग्राम, आपको मैंने पहले ही बताया था। फिर 100 ग्राम इक्वल टू x ग्राम बाई वाई ग्राम इंटू 100, और 100 ग्राम को हम क्या बोल सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत का द्रव्यमान
प्रतिशत। एक्स ग्राम इक्वल टू क्या बोले थे एक्स ग्राम को, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वाई ग्राम बिलियन का द्रव्यमान, इसका विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। समझ में आया? यानी ये आपका फॉर्मूला हो गया, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दैट्स क्लियर। आपको क्लियर हुआ ये टॉपिक? अब इसका कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। लिखिए 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम विलय है। 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम विलय है, तो विलय तथा विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम विलय है, तो विलय तथा विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, या फिर डिजल भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी विलय और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से करिए। चलिए हम बताते हैं। यानी आपका क्या दिया हुआ है, विलयन का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना 100 ग्राम दिया हुआ है ना, और विलायक, और क्या है, विलय है, विलय का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है 10%, 10 ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। तो आपको क्या निकलना है, यानी विलय का द्रव्यमान प्रतिशत और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत आपको आना चाहिए, मतलब निकालना है, और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। तो सबसे पहले विलायक का द्रव्यमान को नहीं दिया है, तो हम पहले विलायक का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान सीधा सा 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम हो गया ना, कितना 90 ग्राम। अब देखिए, अब सबसे पहले विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। विलय का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। यही था ना फॉर्मूला। विलय का द्रव्यमान देखो जी क्या है, यहाँ पे बना देते हैं। विलय का द्रव्यमान क्या है 10 ग्राम है, और बिलियन का कितना 100 ग्राम इंटू 100। 100 से 100 गया खत्म, और ये ग्राम था, ये ग्राम था, ग्राम से ग्राम खत्म, क्या हो गया, यानी 10% आपका क्या है, विलय है। और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 10 कर दीजिएगा तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। ऐसे हम बना भी देते हैं, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, विलायक का द्रव्यमान बाय विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलायक का द्रव्यमान कितना है जी 90 ग्राम, और ये 100 ग्राम इंटू 100, कट तो गया, ग्राम से ग्राम कट गया, 90%। यानी इस सॉल्यूशन में 90% विलायक है और 10% विलय है। समझ में आया? एक और लिख लीजिए, ये तो सिंपल सा था, एक और लिखिए। अगर केजी में रहेगा तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। लिखिए 200 ग्राम बिलियन में, 200 ग्राम बिलियन में
200 ग्राम बिलियन में 200 ग्राम बिलियन में 50 ग्राम विलायक है, 50 ग्राम विलायक है, तो विलाय तथा विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolve in 200 gram of solution. Find the mass percent of solute and solvent. So simple, बहुत ज्यादा वैसे ही बनेगा एकदम। गाइस जो एक अचानक सा ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको नहीं समझ में आएगा। आप स्टार्टिंग से नंबर 1 वीडियो देखें, फिर 2 देखें, फिर 3 देखें, तब जाकर ये समझ में आएगा। यानी रेगुलर स्टेप बाय स्टेप चलिएगा ना, तब आप रूफ तक पहुंच जाइएगा, छत पे। वरना पता चलेगा कि जंप कर करके चल रहे हैं, मिस्टेक हुआ नीचे। वैसे नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप देखें, पूरा वीडियो देखें। तो आप वॉल्यूम 1 का भी देख लीजिएगा, 2 का भी देख लीजिएगा। आपको स्टार्टिंग से केमिस्ट्री क्या है वहां से समझाया गया है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है बिलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है 200 ग्राम और विलाय दिया हुआ है 50 ग्राम। तो विलाय कितना होगा? 200 ग्राम माइनस 50 ग्राम क्या होगा? 150 होगा ना, 150 ग्राम हो गया ना। ऐसा भी दे दे कि विलाय दे दे, विलायक दे दे, तो बिलियन तो निकल जाएगा ना, प्लस कर दीजिएगा, वो तो आप जान ही रहे हैं, पढ़े हैं पिछले कक्षा में। तो अब आप देखिए विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बाय विलयन का द्रव्यमान 200। विलय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, सही है। अब देखिए विलय का द्रव्यमान कितना है इसमें? 50 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान 200 ग्राम और इंटू 100 कट गया, 0 से 0, ग्राम से ग्राम खत्म। 25% कितना आया? 25%। और डायरेक्ट विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ऐसा भी लिख सकते हैं 100% माइनस 25%, 75% आ जाएगा। ऐसे प्रोसेस से भी निकाल कर देख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला से भी निकालिए, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलायक का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 हो गया ना। विलायक का द्रव्यमान कितना है? 150, 200 इंटू 100, ये ग्राम था, ग्राम से ग्राम कट गया, ये कटा, 0 से 0 कट गया ना, कटेगा ना। 75 बार में 150 हो गया ना, 75%, यानी 75% इसमें क्या है? विलय है और 25% विलय है और 75% विलायक है। सो डन। सो गाइस इसी पे आपका क्लास आज एंड होता है। कल पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंट, कल हम वॉल्यूम परसेंट पढ़ेंगे। और सो गाइस किसी को लाइव क्लास करना है, जैसे कि लाइव क्लास क्या होता है, ऐसे मान के चलिए कि हम वीडियो डाल दिए यूट्यूब पर। अब कोई क्वेश्चन आप जैसे कि कहीं मिस्टेक, मतलब कहीं आपको कोई कुछ चीज़ का प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे पूछ नहीं सकते हैं कि सर ये बताइए, ये बताइए। आप कमेंट में पूछिएगा, फिर हम उसको कमेंट में आंसर देंगे, या फिर आप कॉल कीजिएगा तो कॉल पे बताएंगे। अगर आप क्लास में जैसे पढ़ते हैं तो क्लास में क्या होता है, जैसे ही नहीं समझ में आता सर ये नहीं समझ में आया, पूछते हैं ना, वैसे ही लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। तो लाइव क्लास का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप चाहे तो लाइव क्लास पे आके पढ़ सकते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए